जब आपने लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर से, अपनी ज़मीन से खदेड़ दिया है, बाहर फेंक दिया है, और वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, 70-80 साल हो गए हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, और जो ज़मीन उनके पास है उसको भी ले रहे हैं, तो क्या वो भूलेंगे? मतलब देखिए, लड़ाई जो होती है उसका अंजाम होना चाहिए कि कोई फिर समझौता हो। वही, अगर आप समझते हैं कि लड़ाई ही करते जाएंगे तो बात क्या बनी फिर? वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। यस, एक माध्यम है। वॉर कैनॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। ये अब जैसे मैंने कहा, इजराइल ने चलिए मार दिया, इसको मारा, उसको मारा, पर उनका लक्ष्य क्या है? अंत में क्या चाहते हैं? अच्छा, तो भारत सरकार का क्या स्टैंड है किस जो मैं पर? पूछ रहा था इस पूरी सिचुएशन पर? हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम कहाँ हैं? हाँ, प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू से बातचीत की थी। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लड़ाई फैलनी नहीं चाहिए, उनसे बंदी हैं उनको वापस आना चाहिए, ऐसे वैसे गोल मटोल बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन रूस में भी हम गोल मटोल ही थे। हाँ, वो भी ठीक है। तो सुपर पावर बनने का जो सपना रखते हैं लोग, उनका ये हौसला तो होना चाहिए कि वो कोई स्टैंड लें। स्टैंड जौन सा होता है वो आपके राष्ट्रीय हित के अनुसार होता है। ये हमारा राष्ट्रीय हित है, गोल मटोल बात करना? अब सबका हित है, चल रहा है सबका है। तो मतलब हम अमेरिका ठीक नहीं गोल पॉलिसी- मटोल बात कर रहा। एक तरफ वो कहते हैं कि जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है, पर जो इजराइल कर रहा है वो ठीक है। ये गोल मटोल नहीं है। नहीं, पर वो कहीं तो स्टैंड ले रहा है। कहाँ ले रहा है? जैसे रूस यूक्रेन के मामले में उसने कहा कि रूस एकदम गलत कर रहा है, हम यूक्रेन के एकदम साथ हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि इजराइल गलत तो कर रहा है, लेकिन इजराइल पे हमला किया तो हम उसके साथ हैं। हम ये कह रहे हैं हर जगह कि देखो, एक नैतिक स्टैंड है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, पर हम कभी ये नहीं कहते दिखाई दे रहे या उस तरह अंदर नहीं आ रहे कि लाओ हम झगड़ा बंद कराते हैं। मतलब मैं अपने देश को एक ऐसी स्थिति में देखना चाहता हूँ कि केवल जो नैतिक भाषण ना देता हो, कुछ रोल भी प्ले करता हो। अगर वो ये दावा कर रहा है कि हम रोल प्ले करने की स्थिति में आ चुके हैं, जीडीपी, आबादी और यूनाइटेड नेशंस में हमारा वजन होना चाहिए, तो रास्ता फिर क्या है? हम चीन की तरह भी नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। वो तो आपकी ताकत के ऊपर निर्भर है ना, कि कितनी ताकत है आपकी। जैसे मैंने किताब में भी लिखा है, मोरालिटी इज द विनियर जो कि आपके राष्ट्रीय हित को इज द विनियर दैट गिव्स लेजिटिमेसी टू आर्बिट्रेरीनेस। आप जो भी करना चाहें, पर जो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे वो तो मॉरल होंगे। सब मुल्कों के ऐसे हैं, होता ही है। पर असलियत तो ये है ना कि जितनी आपकी शक्ति है उस पर ही आप आत्मविश्वास रख सकते हैं। आपको सशक्त होना चाहिए, आपको मजबूत करना चाहिए। इसलिए जो हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हों, क्या आर्थिक, क्या टेक्नोलॉजी में, क्या सेना में, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक कमज़ोर मुल्क नहीं, एक मजबूत और सशक्त मुल्क होना मतलब अगर मेरे से हिंदुस्तानी चाहते हैं कि भारत एक साफ सुथरा स्टैंड लेकर किसी के पीछे खड़ा हो, अगर खड़ा होना है, तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि पहले उतनी ताकत होनी चाहिए, इकट्ठा कर लो, फिर करो। हाँ। अभी करेंगे बिना तो नुकसान ताकत होगा। के आपको कोई नहीं पूछेगा नहीं, आपके समर्थन को कोई नहीं पूछता। हाँ, कोई नहीं पूछेगा। ना समर्थन ना विरोध का ही नहीं है आप। अब जब नेहरू जी के टाइम से गुट निरपेक्षता थी, ठीक है, बड़े बड़े भाषण देते थे, दुनिया में हम ऐसे मंडराते थे, बहुत अच्छा है, मतलब कोई ख़ास नहीं ना हुआ। थोड़ा सा आपको जैसे नैतिक समर्थन मिलता था एशिया, अफ्रीका के मुल्कों से, और अच्छी बात है। गुट निरपेक्ष तो हम आज भी हैं सर, आज भी है गुट निरपेक्ष। उस पॉलिसी को हम गाली तो देते हैं, हाँ, कई लोग, आज आप उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। उसका नाम बदल लिया, पॉलिसी तो अब भी वही हमारी। इसका मतलब है कि जो भी आप निर्णय लेते हैं विदेश नीति में,
वो आप अपने हित में लेते हैं। दबाव मुक्त। हाँ, दबाव तो होते ही हैं, पर फिर भी आपको जब निर्णय लेना होता है तो ये सब अब दबाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। जैसे आपने कहा ईरान, तो अगर आप उनसे अमेरिका का दबाव है तो आपकी जौन सी कंपनियां हैं वो कैसे बिजनेस करेंगी, क्योंकि उनके हित अमेरिका के साथ भी हैं। आप कंपनी को कहती है चलिए आप उसे ट्रेडिंग करिए, और वो कहता भाई मेरा तो इतने करोड़ों का बिजनेस अमेरिका के साथ, वो चला जाएगा, तो क्या करेगा। दबाव तो है। इजराइल ने 40-45 हज़ार लोगों का हत्या किया, जिसमें से अधिकांश औरतें और बच्चे थे। ये आतंकवाद नहीं है। वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। कि नेतन्याहू एक अच्छा मौका इसको देखा कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकता। ये शिया यहूदी संघर्ष ज्यादा हो गया है क्या? सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है। अगर इजराइल समझता है कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो गलत फहमी है। ईरान इजराइल अब आमने सामने अगर आने ही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कौन जीतेगा।